बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए कीमा बनाने की एक बिल्कुल डिफरेंट बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम मसालों से ये रेसिपी तैयार होती है, लेकिन इसका जायका इंतहाई मुनफरिद बहुत ही मज़े का होता है। ख़ास तौर पर छुट्टी के दिन नाश्ते के लिए अगर आप कीमा बनाना चाहें तो ये एक बड़ी ही मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलिए तैयार करते हैं। इस कीमे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बैटर तैयार करना है। भर कर 1 कप ताज़ा दही का लें, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है बराबर मिकदार में। और इसके बाद इनको मोटा मोटा पीस कर भर कर 1 टेबल स्पून इस दही के अंदर आपने ऐड कर देना है खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद आपने 12 अदद हरी मिर्चें लेनी है और इनका बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और ऐड कर देना है इस दही में। ये मैं आपको 3 पाव कीमे की रेसिपी दे रही हूँ। मेरे पास 3 पाव बीफ का कीमा है जो कि मोटा मोटा मशीन से निकलवा लिया, ज़्यादा बारीक कीमा मैंने नहीं लिया इसके लिए। अब जी अपने पैन में ले लेना है तकरीबन पौना कप तेल, यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फ्रोज़न पेस्ट है। बिल्कुल मीडियम आंच पे 2 मिनट तक फ्राई करना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन अच्छी सी खुशबू इसमें से आ जानी चाहिए। अब जी आपने फ़ौरन इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, धो के अच्छी तरह खुश्क कर लेना है अपने इस कीमे को, यानी इसका पानी ड्रेन कर लेना है किसी भी सुराख वाली टोकरी में या छलनी में रखकर। अब इस कीमे को इस लहसुन अदरक के साथ आपने मीडियम फ्लेम पे पूरे 5 मिनट तक भूनना है। हमने इस कीमे का जो पानी है अपना उसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर तक गोश्त के अंदर अच्छी खासी मिकदार में पानी होता है, अगर आप इस पानी को खुश्क नहीं करेंगे तो जो एक स्पेशल महक सी होती है गोश्त के अंदर वो आती रहेगी और वो आपको नागवार गुजरेगी। अच्छा कीमा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस स्टेज के ऊपर आप जो है इस कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं इसकी तैयारी के, उनको आपने इग्नोर नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आप बड़ा ही बेहतरीन कीमा तैयार कर सकें। एक बार आपने ये रेसिपी बना ली तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, इतना अच्छा ये कीमा तैयार होता है। ये देखें गोश्त अपना कितना पानी छोड़ रहा है। इस सारे पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना। अब देखिए गोश्त बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है, जो ऑयल था वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ हुआ है। इस स्टेज के ऊपर हम मज़ीद थोड़े से मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून आपने पहले इसके अंदर नमक का ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर 2 छोटी साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इसमें ऐड करनी है। 3 अदद टमाटर ले लेने हैं, उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के 2 से 3 मिनट तक इस प्याज और टमाटर को इसी कीमे के साथ आपने ऐसे फ्राई करना है। इस स्टेज पे आपने पानी का छींटा नहीं देना। थोड़े से जब प्याज नरम हो जाए, टमाटर का पानी खुश्क होने लगे, तो ½ टीस्पून हल्दी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। हल्दी को भी 1 मिनट तक ज़रूर फ्राइंग देनी है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से निकल जाए। इसके बाद जी आपने जो बैटर तैयार करके दही का रखा हुआ है, हमने इसको एकदम सारे बैटर को ऐड नहीं करना, पहले हाफ इसके अंदर ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पे इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी जो है खुश्क हो जाए। दही आपका बहुत अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए, इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से फेंटा हुआ दही ऐड करना है। सिर्फ इसका जो स्पाइस लेवल है वो सिर्फ हमने हरी मिर्चों से ही लेना है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर का यह कीमा तैयार होगा। अब जब पहले वाले दही का पानी खुश्क हो जाए तो बाकी हाफ दही भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसी तरह इसको 2 से 3 मिनट भुनाई करके दही के पानी को बिल्कुल आपने ड्राई करना है। जो जो आप भूनते जाएंगे ऑयल जो है वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारी खुशबू इस कीमे की आनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले मैंने आपको तवा फ्राई कीमे की जो रेसिपी दी थी वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की। हज़ारों में व्यूज़ मिले, हज़ारों में कमेंट्स मिले और आप सब ने बहुत पसंद की वो रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है सरफेस पे ऑयल आता जा रहा है। हमने इसकी भुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी। इस स्टेज के ऊपर हमने 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको अच्छे तरीके से भूनना है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं। ये मोटा हाथ का बना हुआ कीमा है, ज़्यादा बारीक कीमा नहीं है। अब हमने इसको गलाना भी है। भुनाई इसकी बहुत अच्छी हो चुकी हुई है। अब जब ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ जाए, भुन जाए कीमा, तो हमने इसके अंदर भर कर 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है और बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर कवर करके हमने इसको 20 से 25 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि कीमे का अच्छी तरह गले होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पसंद आ रही है आपको मेरी ये रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत का एक इनाम होता है और हमारा आपसे जुड़े रहने का एक ज़रिया भी। इसके लिए अपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाले दिनों में भी
आम घर के मसालों से बनने वाली लेकिन बहुत यूनिक रेसिपीज़ जो आप बड़ी आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं, वो तमाम आपको बर वक्त मिलती रहें। बीच बीच में आपने ढक्कन उठा के चेक करते रहना है कि आपका कीमा कहीं लगने ना लगे, इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत ना हो। लेकिन आमतौर पर 20 से 25 मिनट में कीमा बहुत अच्छा सा गल जाता है। हमारा कीमा गल चुका है, थोड़ा सा जो पानी है इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है। दोबारा से जो है ऑयल वो सेपरेट हो जाना चाहिए इसमें से। धीमी आंच के ऊपर हम पानी को खुश्क करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो हमारा खुशबूदार और मज़ेदार नाश्ते वाला हरी मिर्च का कीमा तैयार हो जाएगा। 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, हरी मिर्च हरे धनिया से गार्निश करके इसका फ्लेम कर दूंगी बंद। और इसके बाद लंबाई में कटी हुई जो अदरक है, जूलियन अदरक, वो इसके ऊपर डाल के रेडी है सर्विंग के लिए आपका ज़बरदस्त सा कीमा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इसको ट्राई भी ज़रूर करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है, और मज़ीद अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आपने हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख कर भेजनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।